इमेजिन कीजिए, जिस इसरो ने आधी दुनिया को अपनी सस्ती और अचूक लॉन्चिंग से हिलाकर रख दिया था, उसी इसरो ने अचानक एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने पूरी दुनिया के स्पेस सेंटर में खलबली मचा दी है। इसरो अब खुद कोई रॉकेट या सैटेलाइट नहीं बनाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पीएसएलवी, एसएसएलवी और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की फैक्ट्री लाइन अब पूरी तरह देश के प्राइवेट सेक्टर को सौंपी जा रही है। आखिर वजह क्या है, चलिए समझते हैं। देखो, हमारे साइंटिस्ट दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन पिछले दशकों में सबसे बड़ा रोड़ा क्या था? सरकारी ढर्रा, लाल फीताशाही और लटका हुआ टेंडर प्रोसेस। एक रॉकेट को बनने में 12 से 18 महीने का समय, 50 जगह से अप्रूवल, और नतीजा क्या? दुनिया भर के देश अपनी सैटेलाइट लेकर भारत के दरवाजे पर खड़े रहते थे, और इसरो चाहकर भी साल में सिर्फ 5 से 6 ही रॉकेट लॉन्च कर पाता था। इसे कहते हैं हाथ में सोने का कटोरा होना, लेकिन फिर भी दरवाजा बंद रखना। लेकिन अब खेल पूरी तरह पलट चुका है। जब एल&टी, एचएएल और स्काईरूट, अग्निकुल जैसे प्राइवेट कंपनी मैदान में उतरेंगे, तो काम 9 से 5 की सरकारी शिफ्ट में नहीं, बल्कि 24 घंटे की इंडस्ट्रियल रफ्तार पर होगा। जहां पिछले एक रॉकेट तैयार करने में 1.5 साल लगता था, प्राइवेट असेंबली लाइन पर वो काम हफ्तों में निपटेगा। प्रोडक्शन की रफ्तार दोगुनी या तिगुनी नहीं, बल्कि सीधे 5 गुनी तक जंप कर जाएगी। मतलब हर महीने इसरो अपना 1 से 2 रॉकेट लॉन्च करेगा ही करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सारा सामान प्राइवेट सेक्टर ही बनाएंगे, तो इसरो के साइंटिस्ट क्या करेंगे? और यहीं आता है इसरो का असली मास्टर स्ट्रोक। दरअसल नासा को देखिए, नासा खुद नट बोल्ट नहीं कसता। उसने वो काम एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को दे रखा है, और खुद डीप स्पेस, जेम्स वेब टेलीस्कोप और आर्टेमिस मिशन पर काम कर रहा है। इसरो भी अब उसी लीग में कदम रख चुका है। इसरो अब फैक्ट्री वर्कर नहीं, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का गॉडफादर बनने जा रहा है। इसरो का फोकस अब सीधे 3 बड़े और खतरनाक प्रोजेक्ट्स पर होगा। पहला तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को 2035 तक बनाना, जहां से भारत अपनी ऑर्बिटल सर्विलांस और रिसर्च को कंट्रोल करेगा। दूसरा, 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अपने दम पर चांद की सतह पर उतारना। और तीसरा, न्यूक्लियर प्रोपल्सन और एंटी सैटेलाइट शील्ड बनाना, ताकि भारत अपने आने वाले स्पेस वार के लिए पहले से तैयार रहे। अब बात करते हैं असली खेल की, यानी पैसे और ग्लोबल दबदबे की। आज भारत की स्पेस इकोनॉमी करीब $8.4 बिलियन की है, लेकिन यह नया मॉडल लागू होते ही 2033 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी $44 बिलियन, यानी 3.6 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगी। और 2040 तक का टारगेट सीधे $100 बिलियन है। अब जरा गणित समझिए कि यह पैसा कहां से बरसेगा। पहला तो दुनिया के छोटे छोटे देश अमेरिका और यूरोप के महंगे रॉकेट्स को छोड़कर भारत की प्राइवेट कंपनियों के पास लाइन लगाएंगे। दूसरा है डाउन स्ट्रीम डेटा मार्केट। असली मलाई सिर्फ रॉकेट दागने में नहीं, बल्कि सैटेलाइट से मिलने वाले डेटा में है। जीपीएस, 6G कनेक्टिविटी, वेदर मॉनिटरिंग, और सबसे बढ़कर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने वाला 24 घंटे डिफेंस सर्विलांस डाटा। यह सिर्फ एक पॉलिसी का पन्ना नहीं बदला है, बल्कि यह उन तमाम सुस्त सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो दशकों से भारत की रफ्तार को रोके हुए थे। अब भारत ने दोनों हाथ खोल दिए हैं। एक हाथ से हमारा प्राइवेट सेक्टर दुनिया भर के कमर्शियल स्पेस मार्केट को अपने कब्जे में लेगा, और दूसरे हाथ से इसरो भारत को दुनिया की सबसे घातक और एडवांस स्पेस सुपर पावर बनाएगा। अब वो जमाना गया जब भारत सिर्फ पार्टिसिपेट करता था। अब भारत स्पेस की इन नई जंग में रूल सेट करेगा। खैर, आपका विचार क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।